जी बहुत ही प्यारी विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आज काव्य सरिता में आपने अपनी कविता को हमारे बीच में रखा और हर तरह के स्वास्थ्य को उन्होंने इस कविता में छुआ है। स्वास्थ्य देगा तो बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी का। इतनी सुंदर कविता, ऐसे स्वर्ग की परिकल्पना को साकार करते हुए आपने शुभकामनाएं दी कि वो दिन दूर नहीं है जब इस धरती पर सबके पास सर्वांगीण स्वास्थ्य होगा, हर कोई सुखी संपन्न प्रसन्न और स्वस्थ होगा। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। और युगों से अनुभव भाई बहनों हमने ये जाना है, युगों के अनुभव से हमने ये जाना है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा खजाना है। संपूर्ण स्वास्थ्य की प्रेरणा देने आ रहे हैं प्रिय भ्राता मनोज खुशनुमा जी, हम स्वागत करते हैं उनका। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, विषय भी विषयानुकूल समयानुकूल विषय है और हमारे विवेक भाई बड़ा सुंदर मंच संचालन इस काव्य मंच का कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और जोरदार तालियां एक बार हमारे मंच संचालक कवि विवेक जी के लिए हो जाए। तो भाइयों बहनों, अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करने से पूर्व कुछ मनोज खुशनुमा की ओर से पहले तो आपको इस विश्व स्वास्थ्य दिवस की बारंबार शुभकामनाएं और बधाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मना रहे हैं। स्वस्थ बनना, बनना अर्थात पूरा बनना, अधूरा क्यों बनना। मनाना अर्थात बनना और बनना तो फिर पूरा बनना, यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना। तो जैसा हमारे विवेक भाई ने भी बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संपूर्ण स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और सामाजिक स्वास्थ्य को मिलाकर स्वास्थ्य की परिभाषा दी पूर्व में, लेकिन उसके पश्चात ये नया डायमेंशन में ये माना कि इन चारों स्वास्थ्यों को एक साथ प्राप्त करने की जो कुंजी है, जो आधार है, वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो वर्तमान समय आध्यात्मिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी शामिल किया है। और हम भी तो यही कहते हैं कि अध्यात्म द्वारा प्राप्त होने वाला यह राजयोग, ये हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार है। वो विधि इस काव्य खंड के माध्यम से, लघु कविता के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। सात्विक अन्न, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तन और मन के तालमेल से चलता ये जीवन, तन और मन के तालमेल से चलता ये जीवन, तन से जो मन को जोड़े वो सूक्ष्म तार है अन्न। वाह। तन और मन के तालमेल से चलता ये जीवन, तन से जो मन को जोड़े वो सूक्ष्म तार है अन्न, वो सूक्ष्म तार है अन्न। मन से कैसे अन्न बने, फिर कैसे अन्न से मन, मन से कैसे अन्न बने, फिर कैसे अन्न से मन, जैसा अन्न हो वैसा मन, ये राज है अति गहन। जैसा अन्न हो वैसा मन, ये राज है अति गहन। राज है अति गहन अगर हो शुद्ध सात्विक अन्न, राज है अति गहन अगर हो शुद्ध सात्विक अन्न। तन भी निश्चित स्वस्थ रहेगा, शुद्ध बनेगा मन, शुद्ध बनेगा मन तो पाओगे मनवांछित फल। सात्विक अन्न बनाए कैसे, जानो विधि सरल। बहुत सुंदर। सात्विक अन्न बनाए कैसे, जानो विधि सरल। जानो विधि सरल अन्न का पहला चरण है धन। शुद्ध धन से क्रय जो हो वो बनता सात्विक अन्न, शुद्ध धन से क्रय जो हो वो बनता सात्विक अन्न। बनता सात्विक अन्न कि तब प्रसाद बने भोजन, बनता सात्विक अन्न की तब प्रसाद बने भोजन। अन्न पकाते समय हो मन में पावन प्रकंपन, अन्न पकाते समय हो मन में पावन प्रकंपन। पावन प्रकंपन की भोजन प्रभु अर्पित हो जाए, पावन प्रकंपन की भोजन प्रभु अर्पित हो जाए। सर्वशक्तिवान की शक्ति फिर हो अन्न समाए, सर्वशक्तिवान की शक्ति फिर हो अन्न समाए, सर्वशक्तिवान की शक्ति फिर हो अन्न समाए, फिर हो अन्न समाए। ऐसा सात्विक भोज जो खाए, फिर हो अन्न समाए, ऐसा सात्विक भोज जो खाए। मन की प्रीत प्रभु संग लागे, सद्बुद्धि वो पाए, मन की प्रीत प्रभु संग लागे, सद्बुद्धि वो पाए, सद्बुद्धि वो पाए, सद्बुद्धि वो पाए कि बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए। मन की प्रीत प्रभु संग लागे, सद्विचार वो पाए, सद्विचार वो पाए कि बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए। मन और बुद्धि की शुद्धि ही योगी सहज बनाए, मन और बुद्धि की शुद्धि ही योगी सहज बनाए, योगी सहज बनाए, योगी सहज बनाए, योगी सहज बनाए। नियम जो करता अंगीकार, योगी सहज बनाए नियम जो करता अंगीकार।
प्रभु को भोग लगाकर ही खुद अन्न करे स्वीकार। ये विधि हम अपनाएंगे तो सात्विक करने से हमारा तन मन धन सब शुद्ध हो जाएगा, तो जीवन स्वस्थ होना निश्चित है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता मनोज खुशनुमा जी। हमें स्वास्थ्य के बड़े सूक्ष्म पहलुओं से आपने परिचित करवाया अपनी कविता के द्वारा कि कैसे जो है अन्न से मन बनता है, कैसे वो जीवन पर प्रभाव डालता है। इसलिए कहते हैं भाई और बहनों, स्वास्थ्य को पाया नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे अन्न से, अच्छे विचार से अच्छा बनाया जा सकता है, उसे अच्छा बनाया जा सकता है। तो आज इस काव्य सरिता में साथ हमारे अपने आप की ओर देखें और सदा स्वस्थ रहने का एहसास जगाएं। आओ संपूर्ण स्वास्थ्य की आज ज्योत जगाएं, अपने हृदय में वो ज्योत जलती रहे। मैं बहुत ही आदर भाव के साथ हमारे वरिष्ठ कवि प्रिय भ्राता राजेंद्र गोपाल व्यास जी को आमंत्रित करने जा रहा हूं। आप देखिए उनका नाम भी जो है ना वो स्वास्थ्य की ओर इशारा कर रहा है। अन्न की बात चल रही थी, राजेंद्र जिसका इंद्रियों पे राज हो, वो ऐसा नहीं जो चाहे खा लिया, जहां से उठाया खा लिया, जिस वक्त चाहे खा लिया, नहीं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके जितनी शरीर की जरूरत है, सही वातावरण में सही समय पर आप अन्न ग्रहण कीजिए, कर्मेंद्रियों पर विजय बनिए। जितनी चंचलता होती है, जितना हिलजुल ज्यादा हो, उतना ही अस्वस्थ होता है व्यक्ति। कोई भी मूर्ति बहुत हिलती रहे तो वो टूट जाती है, उसका श्रृंगार भी जाता है। तो स्थिरता में बड़ी शक्ति है, स्थिरता में बड़ा सामर्थ्य है। तो कर्मेंद्रियों पर विजय बनाते हुए उनकी नाम से प्रेरणा आप लीजिए और राजेंद्र गोपाल व्यास जी से, जो कि भीलवाड़ा से हमारे बीच पधारे हैं, बड़े आदर भाव से मैं उनसे निवेदन करूंगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य की ऊर्जा से भरी हुई अपनी कविता हमारे बीच प्रस्तुत करें। हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। ओम शांति। स्वास्थ्य दिवस पर 3 शब्द है, तीनों मुझे सत्यम, शिवम और सुंदरम लग रहे हैं, और संयोग से मेरा नाम भी राजेंद्र गोपाल व्यास है। ये त्रिमूर्ति का जो आपने 87 का जो बैनर देखा होगा, उसमें भारतीय संस्कृति के स्वास्थ्य का वर्णन है। हमारे यहाँ अष्टांग योग है, इसलिए 8 पहले है, और 7 चक्र है हमारे, इसलिए 7 है। ये 87 त्रिमूर्ति का अगर अब त्रिलोक पर आपने फोटो खिंचाया हो, मैं शुरू करता हूँ। स्वास्थ्य। मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है, बहुत सुंदर। मन अगाध हो गीत समंदर हो जाता है। जब चरित्र का चमके चंद्रमा, जब चरित्र का चमके चंद्रमा, तब ही ज्वार उठ जाता है। भोजन भी उमंग और उत्साह से खाए, जीवन भर खाए। और विश्व स्वास्थ्य दिवस में, अरे दिवस पे नहीं, प्रति क्षण स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मैं इन कवियों के लिए निवेदन कर रहा हूं। चौदिश फैली पवन विशेली, पग पग पर अवरोध है। चौदिश फैली पवन, भाई सारे विषैले पदार्थ है, लेकिन अगर अंतःकरण में आपकी प्योरिटी है, मेरा जहर पचा गई। कितना भी खनिज आपका उत्पाद गलत खा रहे हैं, लेकिन प्रसन्न चित्तसा से खा रहे हैं ना, वो भोजन अमृत हो जाएगा। लेकिन अगर वो अमृत वाला भोजन भी आपने मूर्छा से खाया, तो वो जहर में बदल जाएगा। निवेदन कर रहा हूँ। चहु दिश फैली पवन विशैली, पग पग पर अवरोध है। सदी 20वीं पार करी, पर मानव अभी अबोध। बहुत बढ़िया। भोजन करना नहीं आता, फिर भी नहीं निराश ये कविवर, चलते फिरते तीर्थ है। प्रेम गंग को लाने वाले कविवर यही भगीरथ है। देखिए, आपके घर जिस दिन अतिथि आता है ना, उस दिन पूरा घर महकने लगता है यार। आप किसी प्रेमी और किसी अच्छे योगी पुरुष के साथ केवल चाय पी लीजिएगा, उस दिन आप कहोगे यार ऐसी चाय का तो आनंद कभी नहीं आया, क्योंकि वो देवत्व से भरा देवदूत आपके घर आया है। और उस अतिथि के आगमन पर हम भोजन को इस तरह से देते हैं। तो मैंने निवेदन किया था कुछ छंदों में कि भोजन के संदर्भ में हमारे यहाँ 5 कोश है। देखिएगा, सबसे पहला है अन्नमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर ज्ञानमय कोश,
फिर विज्ञानमय कोश और अंतिम जो विवेक जी ने कहा है आनंदमय कोश। और मेरा दावा है जिस दिन आप आनंदित हो जाते हैं आपको भूख नहीं लगती है, आनंद ही भोजन करता है। तो अच्छे स्वास्थ्य का अंतिम छंद कह के मैं वाणी को विश्राम दूंगा। छोड़ो अब बचकानी हरकत, अब तो कुछ गंभीर बनो, खुद के लिए बहुत कर गुजरे, गैर के लिए समीर बनो। ठंडे दूसरों के लिए ठंडी हवा बनोगे। हमारे यहाँ राजस्थानी में मैं हंसाता हूँ आपको, हमारे यहाँ अर्धांगिनी को लुगाई कहते हैं, पत्नी को हमारे मेवाड़ में भाई जी लुगाई कहते हैं। और इसमें लू शब्द है, लू पहले लू लग जाती, गर्मी की जो शरीर को पवन लगती उसको, इसके ये लू लगी नहीं कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर पवित्र युगल जीवन को जी रहा है और वो राजयोगी बना है तो वो लक्ष्मी और विष्णु की तरह इस पृथ्वी को सुंदर बनाने का काम करता है। छोड़ो अब बचकानी हरकत, अब तो कुछ गंभीर बनो, खुद के लिए बहुत कर गुजरे, गैर के लिए समीर बनो। जिस माटी में खेले कूदे, गांव में ले चलता हूँ आपको अच्छे स्वास्थ्य रहने का निर्देश। जिस माटी में खेले कूदे, घर आंगन में बड़े हुए, इस मिट्टी से बहुत लिया है कई नगीने जड़े हुए। अब देने का वक्त आ गया, कुछ तो कर्ज चुकाना है, पुरखों का बलिदान याद है, गौरव आज बचाना है। नहीं बने आकाश अगर तो ग्रह नक्षत्र कहाँ होंगे, चहूं और पीड़ित दिखते हैं, सारे जख्म हरे होंगे। उनकी पीड़ा तुम्हें समझना, दूसरे की पीड़ा समझना हमारे अच्छे स्वास्थ्य, हम हमारा भला कर रहे हैं भाई जी, किसी का सहयोग करके आप अपने पर। उनकी पीड़ा तुम्हें समझना, उनका दर्द बांटना है, होगा तभी उजालो प्यारो, ये अंधियार छाट। कितनी देर अंधेरे में रहे आज, आपकी तपस्या की भट्टी को मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारी दिल्ली और बॉम्बे से रहने वाली दीदी ने जो आज फिजा बिखेरी, भाई जी ये उत्सव के मेरी जिंदगी के 73 साल की उम्र में वो 1 पौन घंटा जो निकला तपस्या का, मैं तीनों लोगों का साम्राज्य उस पर न्यौछावर करता हूँ। और प्रस्थान की इस पंक्ति के साथ कि याल कुटी अरु कामरिया पर, ये मेरी लाठी, ये मेरी कंबल है जिसे यहाँ लेके व्यास देश में घूमता है। याल कुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजीदारो, और आठमों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय, ये नंद की गायें बैठी है जिसे हम चरा रहे हैं। आपको बड़ा ढंग का चारा देना पड़ता है क्योंकि आप हमारी कामधेनु हैं और ये हमारे कल्प वृक्ष है। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे उस चैतन्य को एक बार फिर प्रणाम करता हूं। बहुत ही लाजवाब, खूबसूरत, गहरी कविता। मेरे को अंदाजा नहीं था कि आज काव्य सरिता पे मैं सोच रहा था कि स्वास्थ्य दिवस पर है, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कवि कितना गहरा कहेंगे। मैं तो इस सोच में पड़ गया हूं कि ये तो जिस सूक्ष्मता तक स्वास्थ्य की बात कवि कह सकते हैं, डॉक्टर कहने में उसको सोचना पड़ेगा, इतनी गहराई तक उस चीज को लेके गए।